अकेडमी बाई आसिफ अली पार्ट 5 4 हो चुके हैं। आप देख सकते हैं जीके क्वेश्चन एंड आंसर विद फैक्ट हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। इसमें देखो हमने आपके लिए क्वेश्चन दिया था, सफ़ेद हाथियों की भूमि किस देश को कहा गया? थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा क्या है? बैंकॉक, और मुद्रा है थाई बात। प्राकृतिक रबड़ सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? थाईलैंड में। 1000 हाथियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? लाओस। 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड। फिनलैंड में यूरो चलते हैं। यूरो वाले हमने पिछले वीडियो में बताया था, यूरो कहाँ कहाँ चलते हैं? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड, नीदरलैंड, इनमें सब में यूरो चलता है। ब्रिटेन की राजधानी और मुद्रा क्या है? लंदन। वहाँ की मुद्रा पाउंड है, सबसे महंगी पाउंड है, मतलब और जो है डॉलर से भी महंगी पाउंड है। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। अब देखो अप्रैल आ गया, तो अप्रैल के जितने इम्पोर्टेंट दिवस हैं सारे ले लें, क्योंकि आप आगे चल के ये नहीं कि दिवस अलग याद कराओ और राजधानी अलग, ऐसा कुछ नहीं। उसी में धीरे धीरे आप 20 वीडियो देख लेंगे तो आपको राजधानी, दिवस, जो नृत्य सब लेने लगेंगे। अभी दिवस करा दें कंप्लीट, फिर उसके बाद राजधानी तो चल ही रही है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। अब अप्रैल आए तो अप्रैल के पूरे दिवस ले लिए हैं। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो WHO फुल फॉर्म, मतलब इसकी स्थापना की वजह से मनाया जाता है, और फिर रख भी दिया। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। अब स्विट्ज़रलैंड आ गया। स्विट्ज़रलैंड यूरोप का हृदय किसे कहा जाता है? स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। वहाँ की मुद्रा फ्रिंक है, और वहाँ पर मतलब दूसरी नागरिकता भी दी जाती है। तो कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। ये हीमोफीलिया होता क्या है? जैसे खून मतलब कट गए, उससे खून जो निकलता है और जम जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, जब बराबर खून निकलता रहे उसे कहते हैं हीमोफीलिया। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल हो गया। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। मुंबई 1900 मतलब इसका स्थापना मतलब बनाया गया था मुख्यालय 1987 में। अब एक आता है मुंबई से बम्बई कब बनाया गया? तो 1995 में इसको बनाया था। अब मुंबई है, महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन? उद्धव ठाकरे हैं। ठीक। और देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में है। 7 टापुओं का नगर मुंबई में है। और एक और आता है कि इंडिया नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई। 1911 में बना था। और इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। ये कन्फ्यूजन हो जाता है। और भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई को। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तत्व और राज्यपाल कौन? उद्धव ठाकरे। और वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह केसरिया। अगला देखिए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 को। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? स्मिथ थे। रिजर्व बैंक का सबसे पहला मुख्यालय कौन था? कोलकाता। अब कोलकाता किस नदी किनारे? हुगली नदी किनारे। इससे पहले आपको बताया था कि भारत की पहली राजधानी कौन थी? कोलकाता। फिर उसके बाद नई दिल्ली बनाई गई। नई दिल्ली किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे है। अगला, रिजर्व बैंक को ऋण देती है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। अगला देखिए, यहाँ तक हो गए। वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिदास। उनका कार्यकाल 3 वर्ष तक रहेगा। भारत के नए नोट कब लागू हुए थे? 8 नवंबर 2016 को। भारत में नोटों की मतलब जो भारत की नोटों हैं उसमें भाषा कितनी होती हैं? 15 भाषा होती हैं। अब देखो नोट आ गए, तो नोट जो नए नोट बने थे कब बने थे? 8 नवंबर 2016 में बंद कर दी, फिर नए नोट चलाए गए। तो उसमें जो चित्रण है, तो 200 के नोट में किसका चित्र है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप बनवाया किसने था? अशोक ने। और सांची का स्तूप कहाँ पर है ये आपको बताना। सांची का स्तूप किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। और देखिए 10 रुपये के नोट में किसका? कोंकण मंदिर नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। और 50 रुपये के नोट में हम्पी, ये कर्नाटक में पड़ता है। अब हम्पी यानी ये किसकी राजधानी थी? विजयनगर। विजयनगर की स्थापना किसने करी थी? हरियर एंड बुक्का ने। ये किस वंश से थे? शुंग वंश थे। इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी? 1336 में। और 1336 एक और बताया था, रजिया सुल्तान पहली महिला गद्दी पर कर बैठी, 1236 में बैठी थी। ठीक।
और होंगे तो और देख लेंगे। और एक चीज़ और, विजयनगर पे आने वाले पहले मतलब यात्री कौन थे वो आपको बताना। कहाँ से आए थे? इटली से आए थे। इटली की राजधानी रोम। आगे देखिए, चीन की राजधानी और मुद्रा क्या है? बीजिंग। वहाँ की मुद्रा युआन। अब चीन आ गया तो चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? चीन में। सेब सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? वो भी चीन में। चीन की सीमा कितने देशों से लगती हैं? तो 14 देशों से लगती हैं। स्थलीय सीमा, सबसे पहले बारूद का आविष्कार किसने किया था? चीन ने किया था। अब बारूद आ गया तो पोटेशियम नाइट्रेट का यूज क्या होता है? तो पटाखों को बनाने के लिए। गेहूं में उत्पादन पहला देश कौन सा है? चीन है। चीन की शोक नदी को कौन सी नदी है? तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक। और देख लीजिए, बिहार की शोक नदी है कोसी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन। बंगाल की शोक नदी कौन है? दामोदर नदी, बंगाल, ठीक, दामोदर नदी होगा। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1955 में। अब भारतीय स्टेट बैंक की पहली महिला अरुंधति भट्टाचार्य थी। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ? मुंबई। अब फिर मुंबई आ गया। मुंबई ये बम्बई से मुंबई कब बना? 1995 में। और मुंबई को हॉलीवुड मतलब भारत का हॉलीवुड मुंबई कहा जाता है। इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ? मुंबई में है। इंडिया गेट नई दिल्ली में। नई दिल्ली किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और इससे नई दिल्ली से पहले भारत की कौन राजधानी थी? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। चलो अगला देखिए, भारत का धर्मनिरपेक्ष सुल्तान किसे कहा जाता? अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। भारत का धर्मनिरपेक्ष शासक, इसमें सुल्तान और शासक में ध्यान देने, अकबर। अब अकबर आ गए हैं तो अकबरनामा किसने? अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा? 1556 में। अब मतलब दूसरा आ गया तो दोनों पानीपत के युद्ध आने चाहिए। पहला कब हुआ था? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तीसरा 1761 में मराठों और अफगानों के बीच हुआ था। अब पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। पानीपत को क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर। क्या कहा जाता है? बुनकरों का शहर। मालिक गफूर किसका जनरल था? अलाउद्दीन खिलजी का। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मूल नियंत्रण प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दिया था? मालिक गफूर को दिया था। देखिए फिर, माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल ने। ये कहाँ पर? राजस्थान। और अब राजस्थान आ गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है गोवा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। गोवा की पणजी। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। ये 13वीं शताब्दी में बना था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब ये किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु नदी पर। विशाल स्नानघर गेट बाथ कहाँ पर मिलता है? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा? धन्यागार। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी 1922 में। ये याद रखना। सिंधुवासी शीशे का आयात किस देश से करते थे? ईरान से। अब ईरान आ गया तो राजधानी में बोला राजधानी फुल कंप्लीट करा देंगे, क्योंकि ये बहुत ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत आती हैं। दिवस हो गए, ये एक एक नंबर के सभी हो जाएंगे। ईरान की राजधानी और मुद्रा क्या है? तेहरान। मुद्रा का है? रियाल है। अब ये हो गया आपका। अगला देखिए, मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? हैदर अली। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 4 मई 1799 रंगनपट्टनम में हुई थी। मैसूर का नया नाम क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। अब बेंगलुरु आया तो सिलिकॉन चिप कहाँ बनती है? वहीं बेंगलुरु में बनती है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैसे बोलते हैं बेंगलुरु को? मैसूर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कॉफ़ी होती है। थैंक यू, धन्यवाद। आपकी ये हो गए 5। अगला पार्ट जल्दी मिलेगा। रिवर एकेडमी भाई आशीष अली को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिलेगा पार्ट। और आपके लिए प्रश्न रहेंगे, कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी? ठीक है, ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन हो गया। बुद्ध, यहाँ बुद्धा होना था। बुद्ध की सौतेली माँ का
क्या नाम था ये आपको बताना है, सिल्क मार्क किसने शुरू किया ये आपको बताना है। थैंक यू, धन्यवाद। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बताइए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में।